चलो थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। जो ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45 होता है। ब्लड का जो स्टोरेज पीरियड होता है 35 टू 42 डेज होता है। एंड जो ब्लड का पूरा ट्रांसफ्यूजन जो टाइम है वो 2 आवर्स से 4 आवर्स होता है। ना हम 2 आवर्स से पहले चढ़ा सकते हैं, ना 4 आवर्स के बाद चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो ब्लड इंक्रीज होता है 1 यूनिट पैक से, वो नॉर्मली हमारा 1 ग्राम पर डीएल इंक्रीज होता है। 2 to 3% हमारा हेमोक्रेट इंक्रीज होता है। जो हमारा 1 यूनिट में जो वॉल्यूम है ब्लड का वो 250 to 300 ml होता है और नॉर्मल सी बात है। और हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने से पहले, प्लस पेशेंट का भी हमें कंसेंट लेना होता है। और हमें 2 नर्स के विटनेस सिग्नेचर्स भी लेने होते हैं कंसेंट फॉर्म के ऊपर। जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो उससे पहले आपको पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं। अगर पेशेंट के बाद में आप वाइटल चेक करते हो, इनकेस कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको ब्लड वापस करना पड़ेगा। इससे पहले बेटर है कि आप पहले ही पेशेंट के वाइटल्स चेक कर लो। और इन केस जैसे ही ब्लड बैंक आता है आपको विद इन 30 मिनट्स आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है। इनकेस कुछ भी प्रॉब्लम होती है कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर पाते हो तो आपको रिटर्न करना होता है ब्लड बैंक के अंदर। जैसे ही आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो पहले 15 मिनट आपको कम से 15 से 20 मिनट आपको ब्लड बहुत स्लोली ट्रांसफ्यूज करना होता है और हर 5, 10, 15 एंड 30 मिनट्स के लिए और फिर आर्ली आपको उसके पेशेंट के वाइटल्स चेक करने होते हैं। और मोस्टली हम जो ट्रांसफ्यूज करते हैं अडल्ट पेशेंट के अंदर हम 18 वॉट्स का कैनुला यूज करते हैं और बच्चों में हम 20 का और इन्फेंट्स के अंदर हम 24 का कैनुला हम यूज करते हैं। जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो मेक श्योर रखो कि आप ना पेशेंट्स को पहले से इन्फॉर्म करके रखो कि अगर कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी रशेज होते हैं, कुछ भी फीवर या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट आपको इन्फॉर्म करे। और आप भी हर 5-5 मिनट पे चेक करो। इनकेस कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप इमीडिएटली आप ब्लड को स्टॉप करोगे, हम नॉर्मल एसलाइन आप इन्फ्यूज करोगे एंड देन डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे और डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन वो आप फॉलो करेंगे। नॉर्मली एविल, हाइड्रोकॉट एंड एड्रेलिन हम यूज करते हैं। और उसके बाद आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है कि इस टाइम पे हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, ये ब्लड ग्रुप था एंड हमने क्या क्या स्टेप्स लिए और आपने जो भी उस टाइम पे वाइटल्स चेक किए थे वो आपको सारे इन्फॉर्म लिखना है, मतलब डॉक्यूमेंट करना है। एंड ध्यान रखें कि जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो उसके अंदर हम किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन या आईवी फ्लूइड हम उसको नहीं दे सकते हैं। और जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करें, इनकेस पेशेंट को बोला गया कि आपको 2 यूनिट ट्रांसफ्यूज करना है तो दोनों टाइम अलग अलग हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट यूज करना है। और इसके अलावा हम कोई भी आईवी सेट्स वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि आपको जो ब्लड बैग है वो किस में डिस्कार्ड करना है, तो वो हम येलो में डिस्कार्ड करते हैं। और जो हम ब्लड सेट है जो हमने यूज किया था उसे हम रेड बिन में डिस्कार्ड करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जो आप जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करो तो जो आपका बैग आता है ब्लड बैग उसको आप प्रॉपर चेक करें, उसमें किसी तरह का कोई क्लॉट तो नहीं है, वो बैग कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका ब्लड ग्रुप, देन उसका आरएच फैक्टर कोई पॉजिटिव है, नेगेटिव है और उसमें डेट ऑफ इश्यू वगैरह आप अच्छे से क्रॉस चेक करें, देन उसके बाद ही आप उसे ट्रांसफ्यूज करें। इनकेस कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं ब्लड बैंक में।